है ना, पर्वों का राजा कहते हैं ना, पर्यूषण, पर्वादि राज, 10 लक्षण। ऐसे सारे ग्रंथों का राजा कौन आंटी? समय सार। 6 द्रव्यों में राजा कौन? जीव द्रव्य, है ना। 17-18वीं गाथा में बताया है ना, क्या कहकर बताया आचार्य देव ने मुझे? जीव राजा, जीव राजा। सबसे पहला अधिकार लिखा गया इस ग्रंथ में जीव अजीव अधिकार, और दूसरा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार। इस ग्रंथ के रचयिता है कुंद कुंद आचार्य देव, और उसके ऊपर 2 गजब की टीका लिखी गई। एक तो अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा आत्मख्याति आंटी, और दूसरी टीका लिखी गई जयसेन आचार्य देव द्वारा तात्पर्य वृत्ति। पूरा ग्रंथ लिख दिया, पूरी टीका लिख दी, और आचार्य देव कहते हैं मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं हूं। क्या कहा? मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। देखो, आचार्यों की, मुनिराजों की यही अद्भुतता है कि कथनी और मान्यता में अंतर होता है। क्या कहा? कथनी, कहना अलग, और मान्यता अलग। खाली आचार्य और मुनिराजों की बात नहीं, सभी ज्ञानियों के साथ यही है। क्या कहा? दोनों में अंतर, दोनों में अंतर होता है, परिणाम में और परिणति में। कहते कुछ और है और मानते कुछ और है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो आप कहोगे ये तो मायाचारी है। ये मायाचारी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। क्या कहा? ये वस्तु स्थिति है। आ रहा है? पूरा ग्रंथ लिख दिया, और अंतिम कलश में क्या लिखा? अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा कि भाई शब्द के समूह से क्या बना? ये ग्रंथ बन गया। समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ा अधिकार इस ग्रंथ का कोई है ना, तो कौन सा अधिकार है? कर्ता कर्म अधिकार। सबसे पहले जीव अजीव अधिकार में एकत्व और ममत्व बुद्धि तुड़ाई, और कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि तुड़ाई। देखिए, हम इस पर्व में जो पूरे ग्रंथ का सार, पूरे ग्रंथ का सार जिन गाथाओं में दिया है ना, ऐसी 3 गाथा, 3 गाथा, पूरे समय सार का निचोड़ इन 3 गाथाओं में दिया है। सबसे क्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट गाथा है। कौन सी है ये 3 गाथाएं? कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम 3 गाथा, 142, 143 और 144। ये 3 गाथाओं में क्या बताया? ये 3 गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव ने पक्षाति क्रांत का स्वरूप बताया, जो पूरे समय सार का निचोड़ है, पूरे समय सार का सार है। आपने ये 3 गाथा समझ ली तो माने आपने पूरा समय सार समझ लिया। क्या कहा आंटी? समझ में आ रहा ना? इन 3 गाथाओं की चर्चा हम 8 दिन करने वाले हैं। हम बात तो करने वाले हैं 144 पक्षाति क्रांत की बात, पर उसी पक्षाति क्रांत का स्वरूप चालू कर दिया आचार्य देव ने 142, 142 नंबर की गाथा से। देखिए, आपके सामने 142 गाथा है, सामने है 142। क्या कहते हैं आचार्य देव? पहले तो अपन गाथा का पाठ करते हैं। देखो, प्राकृत में 142 नंबर की गाथा अपन बोलते हैं, पढ़ते हैं साथ में। आई गाथा? आई? नहीं आई? अच्छा, अभी आ जाएगी। कम्मम बद्धम बद्धम, आप लोग रिपीट करोगे? बोलिए। कम्मम बद्धम बद्धम, जीवे एवं तु जाननय पखम, पक्खादिक्कन्तो पुनः
बन्ना दीजो समय सारो, है कर्म जीव में बद्धवा, अणबद्ध ये नय पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वो समय का सार है। क्या गजब का स्वरूप लिख दिया। यही काम अपन ने नहीं किया है। क्या नहीं किया, ये गाथा में बताएंगे। क्या कह रहे हैं आचार्य देव। देखिए, दो नई है, सबको पता है दो नई है। कौन से दो नई, कोई बता सकता है? आप लोग तो सब स्वाध्यायी हो ना, कलकत्ता मुमुक्षु मंडल का तो बहुत तारीफ सुनी है। हम्म। दो नई है आंटी। एक है व्यवहार नहीं, और एक है निश्चय नहीं। ठीक है ना? देखिए, आत्मा कर्म से बंधा है। आत्मा कर्म से बंधा है। ये किस नई का विषय है? ये व्यवहार नई का विषय है। और आत्मा कर्म से अबंध है, बंधा नहीं है। ये कौन से नई का विषय है? ये निश्चय नई का विषय है। आ रहा है ना समझ में? सबको आ रहा है? यहाँ पे कह रहे आचार्य देव कि ये दोनों नए पक्ष है। ये पक्ष माने क्या, अभी हम समझेंगे पक्ष माने क्या। आत्मा कर्म से बंधा है, ये व्यवहार नहीं का विकल्प है। और मैं कर्म से अबंध हूं, ये निश्चय नहीं का विकल्प है। पक्ष माने क्या आंटी? पक्ष माने क्या? पक्ष माने विकल्प। ठीक है ना? पक्ष माने क्या? विकल्प। और हम अनादि काल से क्या करते आ रहे हैं? विकल्प ही करते आ रहे हैं ना। यहाँ कह रहे हैं कि चाहे व्यवहार नहीं का विकल्प हो, कि चाहे निश्चय नहीं का विकल्प हो, दोनों क्या है? दोनों विकल्प ही है ना। नियम सार में तो एक अद्भुत कलश लिख दिया। क्या लिखा? पद्म प्रभमलधारी मुनिराज ने कहा कि हे जिनेन्द्र देव, आपका जो ये नई चक्र है ना, आपके द्वारा जो नई चक्र कहा गया है, वो इंद्रजाल के समान है। किसके समान है आंटी? इंद्रजाल के समान। नई नई वस्तु, नई के द्वारा वस्तु को समझने के पहले नयों से निकलना, नयों से बाहर निकलना आना चाहिए। अगर वो कला नहीं आई ना, तो हम कहाँ फंस जाएंगे? हम पंडिताई में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस नई से ऐसा, इस नई से ऐसा। क्या किया अनादिकाल से? यही तो किया। गोमट सार पढ़कर क्या बोलो, किस नई के विकल्प में फंस गए? व्यवहार नई के विकल्प। क्योंकि पूरे गोमट सार में बोलो क्या लिखा है? हाँ, बंध के इतने प्रकार है। हाँ, बंध की व्युत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है? बंध के चार प्रकार है, कर्म प्रकृतियां इतनी है। आ रहा है? समझ में आ रहा है? और इसी इसी में उलझा रहता है। माने इसने ये किस में भाई अटक गया? किस में अटक गया? व्यवहार नहीं में पड़ा है, व्यवहार नहीं के विकल्प में पड़ा है। और एक दूसरा जीव है, वो कौन से विकल्प में फंस गया है? हाँ, कौन से? निश्चय नहीं के विकल्प। आत्मा कहाँ बंधा है? मैं तो अभी कैसा हूं? मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं। आ रहा है? मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूं। बोलो, दोनों 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 बोलो, दोनों को क्या नहीं है? दोनों को निर्विकल्प दशा नहीं है। दोनों विकल्प में ही पड़े हैं ना। 9 नंबर का कलश है ना, समय सार में 9 नंबर का कलश है। और 9 नंबर के कलश में लिखा है कि जब अनुभूति होती है ना, तो वहां अमृतचंद्र आचार्य ने 3 बात कह दी। जिस समय अनुभूति हुई, उस समय नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है ना। दूसरी बात क्या कह दी? उस समय प्रमाण अस्त हो जाता है। आ रहा है बहन? समझ में आ रहा है आपको? और तीसरी बात क्या क्या कह दी? क्या कह दी? कि निक्षेपों का समूह कहा विलय को प्राप्त हो जाता है,
कि द्वैत ही भासित नहीं होता। क्या कहा द्वैत ही दोपना भासित नहीं होता, चिन्ह मात्र भासित होता है। लिखा है ना नाटक समय सार में, पंडित बनारसीदास जी ने क्या लिखा है, मन पावे विश्राम। क्या कह रहे हैं भाई, ये विकल्प, ये विकल्प माने ये दोनों विकल्प है, दोनों विकल्प है, दोनों विकल्प। मैं तीन बात कह रही हूं, जो स्वाध्याय में नहीं है, जो स्वाध्याय में नहीं लगे हैं, उनके लिए तो दिल्ली बहुत दूर है। और जो स्वाध्याय में लगकर इन विकल्पों में ही उलझा है, किन विकल्पों में, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, उनके लिए भी इन गाथाओं में कह रहे हैं कि उनके लिए भी दिल्ली दूर है। क्या कह रहे हैं, गजब गजब की गाथा है भाई, क्रीम गाथा है। अनुभव का काम नहीं किया आंटी, आज तक क्या नहीं किया, अनुभव का काम नहीं। बोलो कितनी बार हम नौवीं ग्रैविक गए, कितनी बार गए बोलो, अनंत बार गए, है ना, पंडित राजेंद्र जी के भजन में आता ना। हाँ, सब अंग पड़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए, तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव तिर जाए। बोलो ये काम नहीं किया, ये अनुभव का काम नहीं किया, पक्षाति क्रांत। आप कहोगे पक्षाति क्रांत क्या है, अभी अभी समझेंगे हम पक्षाति क्रांत माने क्या। देखिए हम पढ़ते हैं पहले गाथार्थ, आपके सामने गाथार्थ है ना सामने, देखिए क्या कहा, जीव में कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो नई पक्ष जानो। देखिए सरल हो गया ना, ये दोनों क्या है, दोनों नई पक्ष है, दोनों विकल्प है। समझ में आ रहा है, दोनों दोनों नई पक्ष है। किंतु जो पक्षातिक्रांत, ब्रैकेट में लिखा ना, पक्ष को उल्लंघन करने वाला कहलाता है, वह समयसार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। समझना, यहां पे आया ना समय सार, अभी टीका में खुलासा करेंगे, टीका गजब की टीका लिखी अमृतचंद्र आचार्य। गुरुदेव जी कहते थे ना भाई, भरत क्षेत्र में आत्मख्याति जैसी टीका उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। हम्म लिखा है ना, दादा ने लिखा है, मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, बस समय सार ही एक सार, जीवन हो जावे समय सार। अभी समय सार के बहुत अर्थ हैं, यहाँ समय सार, यहाँ पे समय सार का अर्थ क्या है अपन देखेंगे, अभी यहाँ पे समय सार किसको कहा। देखिए टीका पढ़ते हैं, जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नई पक्ष हैं। देखिए आप ऊपर देखोगे ना, उत्थानिका में देखोगे ना, तो यहाँ पे एक शब्द आया है उत्थानिका में, क्या आया है, शब्द आया है तथ किम। मिला आपको, तथ किम माने क्या, आपके प्रोजेक्टर पे दिखेगा ऊपर टीका में, तथ किम माने क्या, वहां पे अंडरलाइन कर दो तो क्या, हाँ ये गुजराती में कहे ना, गुजराती में कहे तेथी शू, ठीक है ना, और हिंदी में कहे इससे क्या, माने क्या, माने यहां कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं कि भाई आत्मा कर्म से बंधा है, ठीक है ना, ये विकल्प, या आत्मा कर्म से अबद्ध है, ये विकल्प करने से, ये विकल्प करने से क्या मिलने वाला है, तेथीशु, इससे क्या, हाँ इसमें इसमें मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, समझ में आ रहा है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाथ में क्या मिला बोलो, हाथ में क्या मिला, हाथ में क्या आया? आत्मा आया कि नहीं आया? आत्मा नहीं आया, क्या आया हाथ में पता है? विकल्प आया। और विकल्प, विकल्प से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, कितने भी विकल्प कर। यहाँ देखो, ये तो कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की गाथा है, कितनी ऊंची गाथा है। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा संबंधी के विकल्प से भी मुझे आत्मा की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती। आंटी समझ में आ रहा है? तो फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, प्रतिमा, जिनेन्द्र देव, इनके विकल्प करने से आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म नहीं मिलेगा। और इनसे नहीं मिलेगा, तो फिर जो पाप में निमित्त भूत कार्य है ना, बोलो कौन से कार्य जो दिन रात करते हैं? धंधा, व्यापार, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, इनके विकल्प से तो 3 काल में आत्मा प्राप्त हो सकता नहीं है। और हम दिन रात किस में पढ़े, दिन रात किस में पढ़े? आता है ना पूजन में, हम गाते हैं ना, बाबूजी ने लिखी ना पूजन, कितनी गजब की पूजन लिखी है। दिन रात, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। बोलो, आज पूरा गुरुदेव श्री का प्रवचन वही चला ना। हमने क्या किया, हमने क्या किया? पुण्य और पाप, पाप और पुण्य, जड़ मूल में से उखाड़ दिया, जड़ मूल में से। ऐसे कह रहे कि तत किम, तत किम, इन विकल्पों से मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। समझ आ रहा है क्या लिख रहे हैं? गजब की बात, गजब की चर्चा है। दो नहीं आ रहा है, दो नहीं से वस्तु स्वरूप को देख रहा है ये जी, दो नहीं से। एक नहीं से देख रहा है, कैसा देख रहा है आत्मा को? बंधा। और दूसरे नहीं से आत्मा को कैसा देख रहा है? अबंध, अबंध देख रहा है। पर यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं आखिर दोनों, आखिर दोनों है तो क्या, विकल्प ही है ना। हम्म समझ में आ रहा ना क्या कह रहे हैं? यहाँ कहा देखिए आगे, दोनों नई पक्ष है, जो उस नई पक्ष का अतिक्रम करता है। अतिक्रम माने ब्रैकेट में उसका अर्थ दिया है, उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है। अतिक्रम का अर्थ माने क्या? अतिक्रम माने क्या? छोड़ देना, उल्लंघन करना, छोड़ देना, छोड़ देता है। वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समयसार होता है। देखिए क्या क्या कहा, क्या कहा? 3 शब्द दिए। क्या कहा? एक तो निर्विकल्प, एक, और विज्ञान घन, है ना। परंतु देखिए यहाँ पे किसकी बात, यहाँ पे देखिए ये हमने ये निर्विकल्प, एक, विज्ञान घन, ये शब्द तो हमने आत्मा के लिए तो सुना है, परंतु यहाँ पे द्रव्य स्वभाव को समय सार नहीं कहा। यहाँ समय सार किसको कहा? यहाँ समय सार पर्याय को कहा। जो पर्याय ऐसे द्रव्य स्वभाव का अनुभव करती है ना, जो, फिर से बोलती हूं, जो पर्याय अपने आत्मा का अनुभव करती है, वो पर्याय को यहाँ पे क्या कहा आंटी? वो पर्याय को यहाँ पे समय सार कहा। ठीक है ना। मैं 4 शब्द बोलती हूँ, देखिए 4 शब्द, 4 नाम, एक ही पर्याय के लिए 4 नाम। आप पक्षाति क्रांत कहो, ठीक है ना, आत्मा की अनुभूति कहो, निर्विकल्प दशा कहो, या समय सार कहो, एक ही बात है। फिर से 4 नाम क्या बताया? फिर से बोलू। पहला क्या बताया? पक्षाति क्रांत, है ना। दूसरा क्या बताया? आत्मा की अनुभूति। तीसरा क्या बताया? निर्विकल्प दशा। और चौथा क्या बताया? समय सार। ये 4 एक ही अर्थ है, ये पर्यायवाची है।
ये पर्यायवाची है, ये पर्याय के लिए चार नाम है। जहां पर्याय, देखिए अनुभूति होती है ना, अनुभूति होती है ना, देखो अनुभूति कोई बता सकता है अनुभूति कहाँ होती है, द्रव्य में या पर्याय में? पर्याय में होती है ना। निर्णय करने वाला कौन? द्रव्य के पर्याय? पर्याय, पर्याय, बराबर। परंतु पर्याय है ना, जो अनुभूति की पर्याय है, वो अनुभूति की पर्याय पर्याय की भाषा नहीं बोलती। क्या कहा आंटी? उसकी भाषा बदल गई, उसकी भाषा द्रव्य की भाषा हो गई। वो ये नहीं कहती मैं अनित्य हूं, मैं दुखी हूं, समझ में आ रहा है, मैं नाशवान हूं, ये बोलती है पर्याय। अनुभूति की पर्याय क्या बोलती है? क्या बोलती है? ये तीन शब्द बोलेगी। क्या बोलेगी? अनुभूति की पर्याय क्या कहेगी? मैं कौन हूं? मैं एक हूं। मैं कौन हूं? मैं निर्विकल्प हूं। और मैं कौन हूं? मैं विज्ञान घन स्वभावी तत्व। पर्याय पर्याय का भान भूल गई। पर्याय कहती मैं पर्याय नहीं, मैं कौन? मैं द्रव्य स्वभाव। समझ में आ रहा है? मैं आत्मा का अनुभव करने वाली नहीं, ऐसा भी भेद नहीं, मैं ही द्रव्य। समझ में आ रहा है? मन पावे विश्राम, कोई भेद नहीं, कोई विकल्प नहीं। चार शब्द कहे, चार शब्द कहे, फिर से एक बार बोलोगे आप लोग, फिर से एक बार, है ना? फिर से पहला शब्द क्या कहा पर्याय के लिए? अनुभूति की पर्याय पक्षातिक्रांत। दूसरा अनुभूति। तीसरा निर्विकल्प दशा। और चौथा क्या कहा? समय सार, है ना? अभी अभी मंगलाचरण में पहला कलश मैंने बोला नम समय साराय, नम समय साराय। तो देखिए आप कहोगे कि भाई वहां पे भी समय सार शब्द आया पहले कलश में आंटी, है ना? और यहाँ भी समय सार कहा। इसे यहाँ लिखा ना, क्या लिखा? देखिए यहाँ लिखा ना, साक्षात समय सार होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? वहां कहा नमय समय साराय, तो वहां समय सार आंटी, वहां समय सार किसको कहा? वहां समय सार कहा द्रव्य स्वभाव को। और यहां समय सार किसको कहा? यहां समय सार पर्याय को कहा, पर्याय को। अंतर समझना बराबर। यह द्रव्य की बात नहीं है, यह समय सार माने किसकी बात है? यह समय सार माने है पर्याय स्वभाव की बात है। किसकी है? पर्याय स्वभाव की बात है। और कौन सी पर्याय? कौन सी पर्याय? जिस पर्याय ने किसका अनुभव किया है? आत्मा का अनुभव। अब देखिए यहां लिखा ना साक्षात समयसार होता है। एक समयसार ये भी है, कौन सा? ग्रंथ समयसार। जब गुरुदेव श्री को मिला ना ग्रंथ समयसार मिला, तो बोलो गुरुदेव श्री के मुख से क्या उद्गार निकले? ओहो आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र। यहाँ ये ग्रंथ की प्राप्ति की बात नहीं है जो हमें मिल गया है, सहजता से उपलब्ध हो गया है। यहाँ तो समय सार की प्राप्ति माने कि द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति कहाँ हो गई? कहाँ हो गई? पर्याय में हो गई। साक्षात समय सार हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि पर्याय में समय सार भाई, हाँ, मिले कि ना मिले? मैं स्वभाव से तो कैसा हूं? अनादि से कैसा हूं? समय सारी हूं ना। हम कहते हैं ना कि भाई शक्कर का स्वभाव, हम्म तीनों काल में कैसा? मिठाई है ना। ऐसे मुझे आत्मा की अनुभूति हो या ना हो, आत्मा तो अनादिकाल से कैसा है? समय सार स्वरूप है। समय सार विज्ञान घन है, विज्ञान घन है, विज्ञान विज्ञान घन है। गुरुदेव जी वो बहुत बार दृष्टांत देते हैं ना। हाँ वो घी का दृष्टांत देते हैं। हम्म वो घी इतना सीज जाता है ना, तो बोलो वो क्या बोलते आप हिंदी में? तावे था, हम गुजराती में कहते हैं तावे था आंगળી નાખે, हाँ, ये तो न वड़े, परंतु तावे तो नाखे ना, हाँ, तो भी वे वो क्या नहीं होता? बेंड नहीं होता। हम्म क्या कह रहे हैं? ऐसा मैं विज्ञानगण हूं स्वभाव से, पर द्रव्य तो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। परंतु यह कह रहे हैं कि विकल्पों का भी आज तक मेरे द्रव्य स्वभाव में प्रवेश है। माने इससे क्या सिद्ध हुआ? आप बताओगे? दो चीज सिद्ध हुई। स्वभाव, स्वभाव में भी विकल्प नहीं, स्वभाव में भी विकल्प नहीं,
और जो पर्याय ने आत्मा का अनुभव किया ना, उस पर्याय में भी बहन विकल्प नहीं। ख्याल आ रहा है? माने दो समय सार आपके सामने खड़े हो गए, एक द्रव्य स्वभाव रूप समय सार और एक पर्याय पर्याय रूप समय सार। ठीक है ना? यहाँ किसकी बात है, यहाँ किसकी बात है? पर्याय रूप समय सार की बात। ख्याल आ रहा है? साक्षात समय सार होता है। यह विशेष समझाया जाता है कि जो जीव में कर्म बद्ध है। अब देखो यहाँ और विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव। देखो अनुभूति होती है ना, उसके पहले अनुभूति होती है अनुभूति होती है तो उसके उसके उस समय तो विकल्प नहीं है। एक प्रश्न हो सकता है ना कि देखिए हमने विकल्प क्यों किए, हमने विकल्प क्यों किए? हमने विकल्प निर्विकल्प होने के लिए किए। नई चक्र पुस्तक है ना दादा की लिखी हुई, उसमें उसमें बताया है। उसमें दो दृष्टांत दिए। एक नदी का दृष्टांत दिया कि नदी से पार होना है ना, नदी को पार करना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आंटी? नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव में से उतरना भी पड़ेगा, बराबर ना? अच्छा, कपड़े पर मैल लगा है ना, तो बोलो क्या लगाते अपन? साबुन लगाना भी पड़ेगा, और लगाए रखे तो छोड़ दो ना वैसे ही। क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? ऐसे कह रहे हैं कि अनुभूति के पहले आत्मा संबंधी के विकल्प आएंगे भी। और और उस विकल्प को क्या करना पड़ेगा? उस विकल्प को छोड़ना भी पड़ेगा। और सरल शब्द में कहूं ना, समझना। देखिए, अनुभूति आत्मा को समझने के लिए ये नयों के विकल्प साधक है। क्या कहा? नयों के विकल्प क्या है? साधक है। पर वही विकल्प अनुभूति के लिए बोलो क्या है? बाधक है। समझने के लिए साधक और अनुभूति के लिए बाधक। एक दृष्टांत दू। बोलो चाय पीते हैं ना, तो चाय पीते हैं, ठीक है ना? तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, आंटी, चाय पत्ती साधक, ठीक है? और जब हम चाय पीते हैं तब पत्ती के साथ पी लो ना। हाँ, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो? उसको छान देते हैं ना। अच्छा, एक भी दिख जावे तो क्या करते हैं? फिर से छानते हैं, है ना? एक कण भी वहां पे बोलो हाँ सुहाता नहीं ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अनुभूति के लिए आत्मा आत्मा के विकल्प आएंगे भी, और विकल्प ही करते रहे तो बोलो तो भी हम निर्विकल्प नहीं हो सकते, है ना? आन विकल्प है तब तक आनंद नहीं, और आनंद आया दैट मीन्स उस समय कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, है ना? डॉक्टर डॉबी कोई बीमार बीमार है और डॉक्टर के पास गया, ठीक है ना? और डॉक्टर ने सारी दवाई दे दी आंटी, सारी दवाई कि भाई ये बीपी की ये है, कोलेस्ट्रॉल की ये है, डायबिटीज की ये है, माने इसकी ये है, कफ की ये है, ठीक है ना? और वो सब कुछ उसने समझ लिया और घर पे आके उसने सारी गोलियां देख ली और ले मैंने समझ में ये डायबिटीज की, ये बीपी की, ये प्रेशर की, है ना? समझ ली, सब समझ, ठीक है ना? और फिर उसने भाई ये भी समझ लिया कि भाई मैंने टेस्ट के 1,000 रुपए दे दिए, है ना, गोलियों के इतने दे दिए, हमें पूरे खर्चा डॉक्टर को मैंने भाई 2,000 दे दिए, है ना, 6,000 का खर्चा हो गया। और फिर डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर आपने इतना सारा सब कुछ दे दिया, हाँ, परंतु तबीयत तो ठीक नहीं हुई। तो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, गोली ली के नहीं, हाँ, दवाई ली के नहीं। तो उसने कहा भाई दवाई दवाई तो नहीं ली मैंने। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? बोलो तो तुम ठीक कैसे हो सकते हो?
ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये अनुभूति के नाम पर हमने क्या किया आज तक? सबको तो जाना, निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। है ना? गजब की भक्ति है कि नहीं? बोलो कितनी, कितना कितना सुंदर लिखा है वहां पे। एक दिन मेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न आएगा, आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। क्या कह रहे हैं? साधक बाधक समझ में आया? अनुभूति के लिए आत्मा के विकल्प कैसे है? कैसे है? माने समझने के लिए साधक, परंतु अनुभूति के समय वही विकल्प कैसे हैं? बाधक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या लिखते हैं आगे, और अमृतचंद्र आचार्य देव विस्तार करते हैं, और अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यह लिखा है कि लिखा ना, देखो, जो जीव कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता। देखिए अब क्या करता है ये, दो दो पक्ष है ना, दो विकल्प है, उसमें से एक का विकल्प करता है, दो में से, और एक को छोड़ता है। पहले किसको उसने किया? कौन से विकल्प को किया? व्यवहार नहीं का। व्यवहार नहीं का किया, क्या किया? जो जीव में कर्म बद्ध है, ठीक है ना, ऐसा विकल्प करता है, माने किसका विकल्प किया? व्यवहार नहीं का। किसको छोड़ा? एक को छोड़ दिया, दो में से एक को छोड़ा। कौन से विकल्प को छोड़ा? निश्चय नहीं के विकल्प को छोड़ा। बराबर? ठीक है ना? फिर भी यहाँ पे देखो क्या लिखा, कि फिर भी वो विकल्पों का क्या नहीं करता? अतिक्रम नहीं करता। माना अभी भी वो लाइन में ही खड़ा है, क्योंकि एक को तो उसने पकड़ा है ना। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा। और जो जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसा विकल्प करता है। अब ये कौन सा विकल्प करता है? निश्चय नहीं का, है ना। दूसरे को तो छोड़ता है, परंतु एक को अभी पकड़ के रखा है ना। अब इसने किसको छोड़ा? इसने व्यवहार नहीं को छोड़ा। लिखा है ना, देखिए। ऐसा विकल्प करता है, वह भी वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। समझ में आ रहा है? दो जीव समझ में आ गए, दो जीव। एक पहले वाले ने क्या किया? पहले वाले ने क्या किया बताओगे आप? पहले वाले ने पकड़ा किसको? व्यवहार नहीं के विकल्प को। हाँ, एक को छोड़ा। किसको छोड़ा उसने? निश्चय नहीं के विकल्प को छोड़ दिया, ठीक है ना। परंतु अभी एक को पकड़ा है ना, व्यवहार नहीं के विकल्प को। बराबर, माने वो भी अभी लाइन में, कतार में। दूसरे ने क्या किया आंटी? दूसरे ने क्या किया? उसने क्या कि व्यवहार नहीं के विकल्प तो नहीं करते हम तो थोड़े ऊंचे कैटेगरी के हैं, है ना, ऊंचे लोग हैं। हम तो किसके विकल्प करते हैं? निश्चय के विकल्प करते हैं। मैं शुद्ध हूं, एक हूं, अबद्ध हूं, है ना। और उसी में, उस विकल्पों में ही क्या हो गया? संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। मैं आत्मा के विकल्प तो कर रहा हूं ना। ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो वो भी क्या कहा है, वो भी किस में खड़ा है? लाइन में, है ना। आचार्य देव कह रहे हैं कि उसने भी विकल्पों का अतिक्रम नहीं किया। अब तीसरा भी लिया इसमें, प्रमाण का विकल्प। एक व्यवहार नहीं का विकल्प, एक निश्चय नहीं का विकल्प, और ये तीसरे प्रकार का जीव है। देखो वो कैसा विकल्प करता है, वो कहता है, और जो जो यह विकल्प करता है कि मैं जीव में कर्मबद्ध है और अबद्ध भी है ना। आपने सुना होगा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, सातवें अधिकार में, उभयाभासी, है ना। जो दोनों 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 पक्ष में है, आ रहा है। वो निश्चय का विकल्प भी कर रहा है और व्यवहार का विकल्प भी कर रहा है। क्या विकल्प कर रहा है वो? कि आत्मा कर्म से बंधा भी है और आत्मा कर्म से अबंध भी है, ठीक है ना। वो कह रहा है नहीं, मैं तो दोनों की पार्टी में। बराबर। तो ये कौन सा वाला हो गया? उभयाभासी। ये प्रमाण का विकल्प। एक हो गया व्यवहार नहीं का विकल्प,
एक हो गया निश्चय का विकल्प और तीसरा हो गया प्रमाण का विकल्प। ठीक है, तो अब ये तीसरा वाला कर रहा है, दोनों का विकल्प कर रहा है। तो देखिए आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, वह दोनों का पक्ष अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। माने जो व्यवहार नहीं का विकल्प कर रहा है उसने भी अतिक्रम नहीं किया, जो निश्चय नहीं का विकल्प कर रहा है उसने भी अतिक्रम नहीं किया, और जो दोनों का विकल्प कर रहा है उसने भी अतिक्रम नहीं। ख्याल आ रहा है ना, क्योंकि सबके सब कहाँ खड़े हैं, सबके सब विकल्पों में ही खड़े हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बार ये दृष्टांत आपने विद्वानों के मुख से सुना होगा। हाँ, कि जब तक ये पंखे की 3 पंखुड़ियां दिखेगी ना आंटी, तब तक क्या नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी। और जहां हवा आनी चालू हो गई, 3 भेद दिखना बंद हो गया ना, मैंने पता चल गया कि अब पंखा चालू है। माने ये कह रहे हैं कि जब तक, बोलो, हम्म, रसगुल्ला खाते हैं ना, बोलो रसगुल्ले खाते वक्त कुछ बोलते हैं क्या? उसमें तो अपन कितने होशियार है ना, एकदम मस्त क्या लेते हैं उसका स्वाद। बहुत मिलते हैं ना रसगुल्ला, या तो कल आते ही रसगुल्ला खिलाया आंटी ने, है ना। तो भाई रसगुल्ला खाते हैं, तब बोलो, तब बोलेंगे तो क्या नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। समझ में आ रहा? और स्वाद ले रहे हैं ना, उस समय कैसे हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना, आज गुरुदेव के प्रवचन में आया ना, जहाँ भाई प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं, जहां विकल्प है वहां आनंद नहीं, और जहां आनंद है वहां विकल्प नहीं। समझ में आ रहा है ना, कोई भी विकल्प हो, चाहे वो संसार के विकल्प हो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु के विकल्प हो, चाहे वो महाव्रत के विकल्प हो, चाहे वो शतावश्यक के विकल्प हो, चाहे वो स्वाध्याय के विकल्प हो, चाहे वो व्यवहार नहीं के विकल्प हो, और चाहे वो निश्चय नहीं के विकल्प हो, विकल्प तो विकल्प ही है। हम्म। पूज्य बेंच ने वचनामृत में लिखा है ना, भाई विकल्पों में कहीं शांति नहीं, विकल्पों में थकान ही है, विकल्पों में दुखी है। और निर्विकल्प अवस्था में क्या है? शांति, आनंद, सहजता। कौन सी दशा में? निर्विकल्प दशा। देखिए दोनों तीनों जीव विकल्पों का अतिक्रम नहीं करता, इसीलिए जो समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है। क्या कहा, क्या कहा? जो नए पक्ष का क्या करता है, अतिक्रम करता है, कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं करता, वो ही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प का अतिक्रम अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता। माने ये गाथा में इन शॉर्ट क्या कहना है, इन शॉर्ट ये गाथा में देखिए, मैं इन 3 गाथाओं को अलग अलग करें ना अपन, आप कहोगे हम 3 गाथा देखने वाले हैं ना 8 दिन में, तो भाई तीनों में पक्षातिक्रांत की चर्चा है, तो फिर तीनों में अंतर क्या है? तो देखिए 142 अभी जो हम गाथा पढ़ रहे हैं ना, इस गाथा में बताया कि पक्षातिक्रांत ही समय सार है। क्या कहा? पक्षातिक्रांत ही क्या है, समय सार है, 142 में कहा। 143 में कहा कि पक्षातिक्रांत के समय पक्षातिक्रांत का स्वरूप कैसा है। 143 में क्या कहा, पक्षातिक्रांत का स्वरूप, स्वरूप कैसा है वो अपन देखेंगे, कल देखेंगे वह पक्षातिक्रांत का स्वरूप कैसा है। और 144 में पक्षातिक्रांत होने की प्रक्रिया बता दी, क्योंकि अब हमें पक्षातिक्रांत होना है ना, तो फिर वो विधि बता दी 144 में कि उसकी विधि क्या है, विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। ख्याल आ रहा है ना, तीन तीन गाथा में अंतर समझ में आया। देखो 142 में क्या कहा, पक्षातिक्रांत ही कौन है, समय सार। 143 में क्या कहा, पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, ठीक है ना, कैसा है। और 144 में क्या कहा, 144 में पक्षातिक्रांत होने की क्या बता दी, प्रक्रिया बता दी, विधि बता दी, क्योंकि हमें भी क्या होना है, पक्षातिक्रांत होना है, नयातीत होना है, विकल्पातीत होना है,
है ना, समय सार पर्याय में प्राप्त करना है उसकी विधि। विधि है ना, किसी के घर कुछ खा के आते हैं भाई, रसगुल्ले खा के आते हैं, तो है ना, तो तुरंत हम क्या पूछते हैं, बोलो, है ना, लेडीज तो तुरंत पूछ लेते हैं ना, भाई कैसे बनाए, कैसे बनाए, विधि। ऐसे आचार्य देव स्वयं पक्षातिक्रांत हुए हैं ना, तो शिष्य ने प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, हे आचार्य देव, हे मुनिराज, हमें भी वो पक्षातिक्रांत होने की क्या बता दो, विधि बता दो। समझ में आया? तीन गाथाओं में अंतर समझ में आया? हम्म। समय 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 के कितने अर्थ किए, समय का पहले अर्थ किया ना आगे तीसरी गाथा में, ठीक है ना। पहली गाथा पहले कलश में समय के छह अर्थ बताए ना, छह अर्थ, समय के छह अर्थ बताए। समय सार, देखो सार, छह अर्थ बताए तो उसमें सार क्या बताया, सार। समय, समय का एक अर्थ अर्थ आता है पदार्थ, है ना, पदार्थ। तो समय छह अर्थों में सार कौन है, जो छह बताए, छह चीजें बताई, उसमें सार कौन, तो पदार्थ। ठीक है, आप बताना पदार्थ कितने होते हैं, पदार्थ कितने हैं, पदार्थ छह, द्रव्य कितने, छह, है ना। नौ पदार्थ भी आते हैं, छह द्रव्य आते हैं, नौ पदार्थ आते हैं, तो उनमें सार कौन, उनमें सार कौन, जीव, बराबर। अब जीव है ना, जीव, तो जीव समय है, तो उस जीव में सार कौन, अब जीव में लो, जीव में सार कौन, जीव में सार कौन, बोलो। पहले कलश में बता दिया, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से जो रहित है ना, वो शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा कौन है, वो शुद्धात्मा सार है। आंटी ख्याल आ रहा है? छठी गाथा की भाषा में कहे तो प्रमत भी नहीं, अप्रमत भी नहीं, एक ज्ञायक भाव, है ना, पर्यायों से पार, है ना, निर्ग्रंथों के मार्ग में लिखा ना, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्याय, पर्याय, सारी पर्याय, प्रमत्त और अप्रमत्त, सबसे रहित, सबसे रहित, जो 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 वो शुद्धात्मा है, वो सार है। और ऐसे शुद्धात्मा की जिसने अनुभूति की, ऐसी पर्याय, पर्याय को भी क्या कह दिया यहाँ पे, समय सार का, पर्याय को समय सार, ख्याल आ रहा है कि नहीं? चार अर्थ बताए ना, पक्षातिक्रांत कहो, समय सार कहो, निर्विकल्प कहो, कि क्या कहो, अनुभूति कहो। समझ में आ रहा है? चार अर्थ बताए। स्वभाव, स्वभाव तो समय सार है, परंतु यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात नहीं, या पर्याय में पक्षातिक्रांत होने की बात। समझ में आया? निर्विकल्प दशा, विकल्पातीत दशा, हम अनादिकाल से कहा उलझे हैं विकल्पों में। दिन रात ही करते ना, विकल्प 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 विकल्प, और कभी हम क्या नहीं हुए, विकल्प से क्या नहीं हुए, हाँ, विकल्प से पार नहीं हुए, पक्षातिक्रांत की दशा आज तक नहीं आई, अनुभूति नहीं की। पूज्य गुरुदेव जी ने तो देखो पूरा माल अपने को तैयार करके दिया, जैसे माता होती है ना, माता, बोलो, बेटे के लिए क्या नहीं करती, हम्म, भोजन तैयार तो करती है, परंतु तैयार करके, बोलो, मुंह में भी रखती है। समझ में आ रहा ना? अब बेटे को क्या करना है, मात्र खाली क्या करना है, मैं तो कहती हूँ चबाने का काम भी गुरुदेव जी ने करके दिया। समझ में आ रहा है? खाली खाली क्या, बोलो, गले से नीचे उतारने का काम अपन को करना है। सब कुछ तैयार करके गुरुदेव जी ने हमें दे दिया। क्या नहीं दिया गुरुदेव ने, एक एक अर्थ, एक एक अर्थ, एक एक शब्दों का अर्थ हमें करके समझाया। कितनी कितनी करुणा, विचार करो कितनी करुणा। पूज्य बेन जी तो कितना कहते थे गुरुदेव जी के लिए, कहते थे श्रुतनी लब्धि छे। भगवान आत्मा भी बोलना किसी ने सिखाया हो तो वो गुरुदेव श्री ने सिखाया है। कौन कहता कि मैं पामर नहीं हूं, मैं प्रभु। कौन हमें प्रभुता का पाठ पढ़ाता, कौन हमें कहता कि भाई बदा भगवान छो અને बदा भगवान थाओ। क्या गजब के मंत्र दे दिया मैं गुरुदेव श्री। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर।
नियम सार में तो एक गाथा लिख दी, हमारे पास पर्याय दृष्टि है ही नहीं, पर्यायर्थिक नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। किस नहीं से देखूं मैं, बोलो, है ही नहीं हमारे पास। समझ में आ रहा है ना? भगवान छो भगवान था वो मंत्र कहते थे, ये समझाणु कह कह कर प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को सुनना और गुरुदेव को पाना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। ये सुवर्णपुरी में आना और गुरुदेव को पाना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। बोलो, गुरुदेव कहते थे आवात काने पड़वी पण दुर्लभ छे। हम कितने भाग्यशाली है, हम कितने लकी है, हम कितने लकी है। बोलो, क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया? गुरुदेव श्री कहते थे चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य लेकर हम आए हैं। हम्म, समझ में आ रहा ना? जूते चप्पल, बाबूजी कहते थे ना, जूते चप्पल पर बैठकर भी ये कान सुन, ये बात सुननी पड़े तो भी अपने आप को क्या समझना, महाभाग्यशाली समझ। माने इस कान में ये शब्द पड़ गए। गुरुदेव कहते वो भावी का भगवान है। 608 में नंबर लग गया, मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना? बात ही गजब की है, अलौकिक बात है। कहाँ मिले हमें, कहाँ मिले? चौथी गाथा में कह दिया, पांचवी गाथा में कह दिया। चौथी गाथा में क्या कहा? काम भोग बंधन की कथा तो हमने अनंत बार सुनी, अनंत बार सुनी। ख्याल है ना? पिक्चर की, होटल की, थिएटर की, यहाँ की, वहां की, धंधे की, पैसों की, ये घर कुटुंब परिवार, इन सब की बात तो हम अनादि से सुनते आ रहे हैं। चर्चा भी बोलो घर घर में चलती है। हम्म, पंडिताई भी की, सब कुछ किया, परंतु ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात, बोलो आंटी, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी लकी कि ये चीज हमें हाथ में मिल गई। हाँ, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहूँ ना, सब अवसर आ चुका है। हम्म, आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया तो सब बातें पूरा समझ आ रहा ना? बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बोलो, मैं हूं ना, मैं हूं अभी वर्तमान में भगवान हूं, वर्तमान में सिद्ध समान, सिद्ध समान सदा पद मेरो, जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मंजार। क्या एक एक छोटे छोटे हमें मंत्र दे दिए, निहाल कर दिया, हमें पाप का उदय ही नहीं लगता। हाँ, पुण्य के उदय में हम प्रभावित नहीं होते। गुरुदेव ने कला सिखा दी, उदय से भिन्न देखना आ गया। अरे उदय से तो क्या, मैं विकल्पों से भी कैसा हूं, भिन्न हूं। पर द्रव्य का तो प्रवेश नहीं, उदय पुण्य पाप के उदय का प्रवेश नहीं, शरीर के रोग का आत्मा में प्रवेश नहीं। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि विकल्पों का भी आत्मा में क्या नहीं है, क्या नहीं है, प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा विज्ञान घन, ऐसा विज्ञान घन स्वरूपी। निगोद में गया अनंत बार, निगोद में गया अनंत बार, नरक में गया। बोलो आंटी, मेरे में से कितने गुण कम हो गए? एक भी गुण कम नहीं हुआ। और स्वर्ग में कितनी बार गए? बोलो, कितनी बार गए? अनंत बार गए। बोलो, कितने गुण बढ़ गए? हाँ, सिद्धालय में जाने से कितने गुण बढ़ जाएंगे? एक भी नहीं बढ़ेगा। मैं तो जौ का त्यों, जौ का त्यों, जौ का त्यों, जौ का त्यों। अंत में कह दिया ना, देखो पूज्य बेंश्री को भी वचनामृत में एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछते थे ना कि भाई निर्विकल्प दशा के पहले, निर्विकल्प दशा के पहले, हाँ आप बताओ कि कौन सा विकल्प होता है, कौन सा विकल्प? तो मुझे बेंच ने कहा कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही विकल्प हो। हाँ, इतना है कि निर्विकल्प दशा के पहले व्यवहार नहीं के विकल्प नहीं होंगे। कौन सा विकल्प होगा?
कौन सा विकल्प होगा? निश्चय नहीं का, निश्चय नहीं का। परंतु उसमें कोई भी विकल्प हो सकता है, कोई भी। माने कि मैं विज्ञान घन हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, समझ में आ रहा ना? हम्म। मैं निर्विकल्प हूं, कोई भी हो सकता है, ऐसा ही हूं, ऐसा नियम नहीं है। परंतु होगा तो कौन सा होगा, किसका होगा? व्यवहार नहीं के निश्चय नहीं, निश्चय नहीं का होगा, निश्चय नहीं का होगा। और जहां वो विकल्प टूटा, जहां वो विकल्प टूटा, तो माने वो दशा क्या कहलाएगी? ये पक्षातिक्रांत की दशा कहलाएगी, अनुभूति की दशा कहलाएगी, निर्विकल्प दशा कहलाएगी। और इस गाथा की भाषा में कहे तो उस पर्याय को क्या कहेंगे? समयसार कहेंगे, समयसार। हम्म। पक्षातिक्रांत ही कौन है? पक्षातिक्रांति कौन है? समयसार। समझ में आ रहा है? 142 नंबर की गाथा में क्या समझाना है? पक्षातिक्रांति कौन है? समयसार। ख्याल आ रहा है? 143 में अभी क्या समझाएंगे? पक्षातिक्रांत का स्वरूप कैसा है। और 144 जब हम चलाएंगे तब उसमें क्या देखेंगे? पक्षातिक्रांत होने की क्या विधि, प्रक्रिया बताएंगे, कैसे हो, कैसे हो। क्योंकि वो तो समझना पड़ेगा ना, उसमें भी 3 स्टेप के द्वारा, बहुत गजब के 3 स्टेप लिखे हैं आचार्य ने। चलेगी वो गाथा, बहुत जबरदस्त गाथा है, समझ में आना ना? तो ऐसे यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये विकल्प ही अनुभूति में, विकल्प ही क्या है, बीच में आते हैं। जहाँ विकल्प विकल्प से पार हो गया तो माने वो दशा क्या हो जाएगी? वो अनुभूति की दशा, वो निर्विकल्प दशा। मन पावे विश्राम, कोई प्रकार का उस समय क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। देखिए जब हम खीर खाते हैं ना, खीर, बोलो, तो खीर खाते समय अगर चम्मच बीच में आवे तो हम्म बोलो स्वाद आएगा कि नहीं? पर उसमें तो कैसे होशियार है ना अपन, जैसे खीर खाते हैं तो चम्मच क्या हो जाती है? चम्मच हो जाती है गौण, और खीर हो जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि अनुभूति के समय, बोलो, हाँ, जब हम विकल्प का ही लक्ष्य करते रहेंगे तो अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, समझ में आ रहा ना? और जहां अनुभूति हुई तो वहां सारे विकल्प क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। हाँ भाई, व्यवहार नहीं के विकल्प तो पहले ही चले गए, पर निश्चय नहीं का विकल्प भी क्या हो जाता है? शमन को प्राप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, मन पावे विश्राम, कोई प्रकार का विकल्प नहीं है, निर्भर हो जाता है, पक्षातिक्रांत हो जाता है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। शुद्ध स्वरूपी सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। बहन को पहले परोक्ष रूप से तो सुना था, किंतु प्रत्यक्ष और परोक्ष में कितना फर्क होता है वो सुनने से ही पता चलता है। बहुत ही मार्मिक प्रवचन अभी हमने सुना। समय सार की महान गाथाएं 142, 43, 44 सम्यक दर्शन में सबसे बड़े निमित्त, ऐसे व्याख्यान को सुनने का हमारा अवसर आया है। कई दिनों से अमित जी से बात चल रही थी कौन से विद्वान को बुलाएं, किसको बुलाएं, किंतु वास्तव में जिनका आना था वो आ गई। विदुषी है, पहली बार मानो हमारे बीच में आई है। इसलिए आज जो सभा में जितनी महिला वर्ग भी बैठी उनको देख के मन में उत्साह आता है कि अष्टानिका का पहला दिन आप इतने लोग आए हैं, तो निश्चित ही आगे और भी एक एक लोग, एक एक व्यक्ति को लेकर आएगा। प्रवचन बहुत मार्मिक रहेंगे, विषय बहुत ही सुंदर है, आने वाला है। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सुबह और शाम अवश्य ही, दोनों ही समय इन व्याख्यानों का पूरा पूरा लाभ लें, जिससे कि इतनी दूरी से जो विद्वान हमारे नगर में आए हैं, हमारा भी काम सार्थक हो और उन्हें भी लगा कि जो कलकत्ता के बारे में जो सुना था वास्तव में ऐसा ही पाया। बहुत ही सुंदर चर्चा है। शाम के विषय में अलग अलग विषयों के माध्यम से यहाँ पर वह बहन चर्चा करेंगी, तो आप उसमें रहें
और अपनी कोई प्रॉब्लम है, एक विषय रखा था मेरी दीदी ने। कौन सा चलाने को बोल रहे थे? हैं? हाँ, ये अपने जीवन में धर्म है प्रैक्टिकल कैसे आवे, इस पे बहन की बहुत अच्छी सुंदर चर्चा चलती है। एक दो जगह उनने ऐसी चर्चा करी है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकल धर्म का प्रवेश कैसे होवे। जैसे नाना प्रकार के विषयों के माध्यम से अपने शाम का विषय चलेगा। आप सब लोग अवश्य आवें। इसी मंगल भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। वाणी मात की जय हो, जय हो। शाम के कार्यक्रम अपने 7:15 से पौने 8 बजे तक श्री जिनेन्द्र भक्ति, 8 बजे से 9 बजे तक बहन का अपना स्वाध्याय होगा। आप सब अभी से लाभ लेवें। ऐसी मंगल भावना।